सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की दिव्य वाणी वेद वाणी को सुनने के लिए उपस्थित सभी आदरणीय सज्जन महानुभाव देवियों माताओं और बहनों, बहुत प्रसन्नता का अवसर है कल कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमने 3 दिवसीय वेद कथा का प्रारंभ किया था। जो सज्जन किसी कारणवश कल उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनके ध्यान में लाने के लिए संक्षेप में कल की कुछ बात बताकर आज धर्म विषय पर व्याख्यान करेंगे। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों के संबंध में संक्षिप्त परिचय कल प्रस्तुत किया गया। वेदों के कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक जीवन दर्शन से संबंधित और व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान करने वाले सिद्धांतों को लेकर और इन सिद्धांतों को उदाहरण से स्पष्ट करने को आधार बनाकर कुछ दृष्टांतों का ब्यौरा देते हुए, कुछ दृष्टांतों का उदाहरण देते हुए ऋषियों ने लिखे। और वैदिक साहित्य जो विशुद्ध वैदिक वाङ्मय है, उसके अंतिम कड़ी माने जाते हैं। उसके बाद से वेदोत्तर साहित्य की रचना शुरू हुई। सूत्र ग्रंथों की 6 शास्त्रों की रचना हुई, 4 वेद और 6 शास्त्र। उपनिषदों में वेद मंत्रों के ऐसे विषयों से संबंधित वेद मंत्रों के विस्तार से अर्थ प्रतिपादन किए गए हैं जो हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्यों, जीवन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य हैं और ज्ञान, कर्म और भक्ति इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के मुख्य साधन हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अर्थात निश्रेयस की प्राप्ति हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए और इस सांसारिक जीवन का भी संपूर्ण आनंद ले लिया जाए, ऐसा अद्भुत समन्वित दर्शन हमारे उपनिषदों का है, वैदिक वाङ्मय का है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो 3 साधन बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, उनमें ज्ञान प्रथम है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जैसा आप सब जानते हैं, ज्ञान ही कर्म और भक्ति का आधार है।
बिना ज्ञान के, जाने बिनु न होय प्रतीति। प्रतीति यानी अनुभव, प्रतीति किसी भी वस्तु का अनुभव करना, इंद्रियों से ग्रहण करना। जब भी आप कर्म करेंगे तो शरीर से कर्म करेंगे। शरीर का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनको मिला करके शरीर बना। तो जब भी इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से किसी विषय का अनुभव करेंगे, मतलब कि कोई भी कर्म करेंगे, शरीर कर्म का आधार है। तो जब कोई कर्म करेंगे उसके लिए ज्ञान होना पहले आवश्यक है। जाने बिनु न होय प्रतीति, ज्ञान के बिना कर्म नहीं संपन्न हो सकता और कर्म का फल या अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। और बिना अनुभव किए प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रीति क्या? प्रेम। भगवान नारद को, देवर्षि नारद को हमारे शास्त्रों में भक्ति का सबसे बड़ा आचार्य माना गया है। उन्होंने नारद भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है और उसमें भक्ति की जो परिभाषा दी है। आजकल बहुत समस्या ये हुई है कि हम भक्ति का मतलब कुछ का कुछ समझ बैठे हैं और कई प्रकार से कुछ कुछ करते रहते हैं। उसमें विस्तार से सबको ध्यान में है, स्पष्ट है। नारद ने कहा साच परम प्रेम रूपा। कुछ भगवान को भय से स्मरण करते हैं कि कुछ बुरा ना कर दे भगवान। निकलते हैं सड़क से तो हॉर्न बजा देते हैं और नमस्कार भी कर लेते हैं कि भगवान नाराज न हो जाए, गाड़ी लेके निकले। ये भय की भक्ति है। कई सड़कों में जिन्न बाबा के मंदिर है, जिन्न बाबा। वो इसीलिए कि एक्सीडेंट कर देंगे अगर नमस्कार नहीं करो, वो इसीलिए बैठे ही एक्सीडेंट करने, तो उनको भयवश नमस्कार करते हैं। कुछ लालच से नमस्कार करते हैं, कुछ मिल जाएगा, भगवान से कुछ मांग लेंगे, कुछ लौकिक पदार्थ, कुछ काम निकल जाएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे। तो भय और लालच के कारण ही भगवान का भजन करते हैं, ये भक्ति नहीं है। नारद ने कहा साच परम प्रेम रूपा, भक्ति परम प्रेम स्वरूप है, जो भगवान को बिना शर्त का, अनकंडीशनल लव, भगवान को बिना शर्त का प्रेम करता है। कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम करना है, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने दिव्य हो। जातम वत्समिव अग्नेया, अग्नेया कहते हैं वेदों में गाय को। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम करती है, वैसे भगवान हम सबको प्रेम करते हैं और बछड़ा भी अपनी माँ को उतना ही प्रेम करता है। ऐसा जो प्रेम है वो भक्ति है। और ये कर्म, अनुभव, उसका फल और ये प्रीति, ये प्रेम और भक्ति, ये सब ज्ञान के बाद ही होते हैं। बहुत मोटा उदाहरण ले, आप किसी व्यक्ति के पास पहुंचे, उसका रूप, आकार, धन, वैभव, घर, मकान, गाड़ी, ये सब देखा आपने, आपको एक जानकारी मिली उनके बारे में, तो आपने उनके बारे में कुछ अपना विचार बनाया, एक पहचान हुई कि ऐसे हैं, उनके पास ऐसी गाड़ियां, ऐसे मकान और ऐसा ऐसा है। यदि वह अपनी मुख से कुछ वाणी उच्चारित न करें और कुछ कार्य संपादित न करें, तो उनके आचरण या उनके ज्ञान के विषय में आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो जब तक वो कुछ बात नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, केवल ऊपरी एक जान पहचान से हुई, थोड़ी सी जान पहचान। तो जान पहचान से न तो आप उनके प्रति कोई श्रद्धा बना पाएंगे, न उनके प्रति कोई आस्था या विश्वास की बात कर पाएंगे, जो भक्ति में बहुत आवश्यक है। यदि वह व्यक्ति विद्वान हुआ, सच्चरित्र हुआ, भक्त हुआ और उसने अपनी बात आपके सामने कुछ रखी, तो आपने उनके बारे में कुछ और जाना कि ये ऐसे हैं, इनको इस विषय का बड़ा अच्छा ज्ञान है, इनका ऐसा आचरण बहुत अच्छा है। तो जब ये ऐसा जान लिया और ऐसा अनुभव प्राप्त हो गया, तब आपको उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास कुछ आएगा और आप कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छा आचरण है, और श्रद्धा और आस्था और विश्वास सब उत्पन्न होने लगेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। इसमें कोई भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हम कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता कि थोड़ा सा 2-4 शब्द नाम ले लिया, कुछ माला फेर लिया, इससे मोक्ष मिल जाएगा या हमको धर्मार्थ का मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। ये इस मुगालते में रहने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और जो रहेंगे
वो अपने साथ छलावा करेंगे। आत्मवंचना कहते हैं जिसको, आत्मघात। और बहुत उपद्रव, बहुत कर्मकांड, बहुत अनुष्ठान, बहुत स्वाध्याय, बहुत प्रवचन और बहुत प्रयत्न, तपस्या, इस सब से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो अगली चौपाई है, कोई जाने जय देव जनाई। क्योंकि भक्ति अगर आपके मन में आ गई, प्रेम आ गया, तो फिर आपको वो अपने आप परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और आपको सद्गति प्राप्त हो जाएगी, भक्ति प्राप्त, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, जो आप चाहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जिसके विचार में जो विश्वास, अलग अलग विश्वास है और अलग अलग परिणाम है। कोई गोलोक में जाना चाहता है, कोई वैकुंठ लोक में जाना चाहता है, कोई स्वर्ग में जाना चाहता है जहाँ सब कुछ माल ही माल है। तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा यदि भगवान की कृपा होगी। सोई जाने, यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसको आप प्राप्त करा देते हैं। बहुत परिश्रम साध्य वस्तु नहीं है, सहज ही मिल जाता है। जैसे अभी प्रसंग आएगा, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, भगवान राम की कथा में कल बात आई। उपनिषद में कहा गया, कठोपनिषद में, यमय वैश्य वृणुते, भगवान जिसको चुन लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया कि ये अच्छा है, ठीक है आदमी, अब मैं इस पर प्रकट हो जाऊं, केवल यही आधार है। हमारा आपका तो कर्तव्य यह है कि हम अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाएं, भगवान की सेवा में आगे बढ़ाएं और ज्ञान कर्म पूर्वक भक्ति को प्राप्त करें। अज्ञान में रहकर भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि उपनिषदों का महत्व तो यहीं से शुरू होता है। उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये जो तीन भाग हैं, वेद मंत्रों की व्याख्या के भाग हैं। वेद मंत्र, ये जो संहिता आपके सामने प्रकट है, इसमें विशुद्ध वेद मंत्र हैं और 4 वेद इन्हीं को कहते हैं। इन वेद मंत्रों को विषयवार समझाने के लिए ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, कुछ अलग विषय पर आध्यात्मिक रहस्यात्मक विज्ञान के लिए आरण्य ग्रंथ लिखे और जीवन दर्शन से सरल व्यवहारिक जीवन को समझाने के लिए उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड परक है, आरण्य ग्रंथ उपासना परक है, रहस्यात्मक ईश्वर की भक्ति और अनुभूति के लिए, और उपनिषद ज्ञान कांड है। तो उपनिषदों का महत्व यही है, इसलिए हम उपनिषदों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक तो समझने में सरल, व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी, और ज्ञान जो पहली आवश्यकता है। हमारी संस्कृति पर लंबे आक्रमण होने के कारण और लंबे संक्रमण के कारण हमको ये समझा दिया गया है कि हम जो दीनहीन लोग हैं, पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं, धर्म का आचरण करना हमारे बस का नहीं, क्योंकि आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि सुधारी नहीं सुधर रही। तो बोले सब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बोले नाम का जप करो और बस, कुछ करने की आवश्यकता नहीं।